प्रियजनहरू तपाईँहरूको अगाडि पवित्र सन्तहरूको अगाडि मलाई पनि एउटा गवाईको रूपमा परमेश्वरले खडा गर्नुभयो, त्यसको निम्ति म परमेश्वरले धन्यवाद चढाउँदछु। परमेश्वर ने आप लोगों के सामने मुझे एक गवाही के रूप में खड़ा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। साँच्चै नै अहिले यस बेलुकीको समयमा परमेश्वर हाम्रो माझमा प्रेमको साथ जसरी ओर्लेर आउनुभयो, त्यसरी नै मेरो जीवनमा पनि परमेश्वर उहाँको प्रेमलाई प्रकट गर्नको लागि मेरो जीवनमा पनि परमेश्वर धेरै कुराहरू गर्नुभयो। जिस तरह से परमेश्वर अपने प्रेम के साथ हमारे बीच में उतर के आया था, वैसे ही परमेश्वर प्रेम के साथ मेरे जीवन में भी उन्होंने काम किया। म एउटा येशू प्रभुलाई नचिनेको एउटा परिवारमा मेरो जन्म भयो र मेरो पालन पोषण भयो। मेरा जन्म और पालन पोषण यीशु को ना पहचाने हुए परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरा अभिभावकहरू मलाई उहाँको रीतिविधि अनुसार मलाई हुर्काउनु भयो। मेरा आमा बाबा अपने रीति रिवाज के अनुसार मुझे बढ़ाए थे। जब मैंने बढ़ते गए तब प्रभुले नाचिनेको अनुभवमा नै बढ़ते गए। मैं परमेश्वर को पहचानती नहीं थी, वैसे अवस्थाएं में मैं बढ़ती गई। जब मैले 12-13 सालको थिएँ तब मेरो हाम्रो बसेको त्यो क्वार्टर्सको नजिकमा एउटा क्रिस्चियन फ्यामिली मतलब रोमन क्याथोलिक परिवार हुनुहुन्थ्यो। अनि जब मैं 12-13 साल की थी हमारे पड़ोस में एक रोमन कैथोलिक का परिवार था। हमारा जगह में ऐसा एक हाम्रो ठाउँमा गाउँमा यस्तो एउटा चलन थियो कि डिसेम्बर महिनामा बिहान उठेर आँगनमा पानी छिर्काएर अनि रङ्गोली बनाउने एउटा बानी थियो। हमारे गांव में एक ऐसे एक रिवाज है, दिसंबर के महीना में सुबह सवेरे उठकर और घर सफा करके और रंगोली बनाते थे। त्यस्तो गर्ने बेलामा उनीहरू त्यस्तो बिहान 4 बजेतिर उनीहरू चर्चबाट फर्केर आएको कुरालाई मैले देखिरहेको थिएँ। और कि कोई लोग चर्च से वापस आते हुए मैंने देखा उनको। तब मेरो आमासँग मैले सोधेँ, यिनीहरू हामी त मन्दिरमा जाँदा चाहिँ बिहान बेलुका जान्छौँ, तर यिनीहरू चाहिँ किन राति गएर आउँदैछन् भनेर मैले सोधेँ। और मैंने अपनी मम्मी से पूछा, हम लोग तो मंदिर सुबह और शाम को जाते हैं, लेकिन ये लोग क्यों रात को जाकर आ रहे हैं? मेरा आमाले बोला, उनीहरूको परमेश्वरले उनीहरूले मान्दछन्, उनीहरू क्रिस्चियन हो, तिनीहरू त्यस्तै गर्छन् भनेर भन्नुभयो। मेरा आमा ने कहा वे लोग क्रिस्चियन हैं, वे लोग ऐसे ही करेंगे। त्यसपछि मैंने उसके बारे में केही वास्ता गरेन, छोड़ दिए। और उसके बाद मैंने कुछ भी वास्ता नहीं किया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तर पनि मेरो हृदयमा एउटा इच्छा थियो, चाहना थियो कि म पनि एकचोटि उहाँको साथमा उहाँको चर्चमा जाऊँ कि भनेर मेरो आमासँग मैले सोधेको थिएँ। और मेरे मन में एक इच्छा था और मैंने अपनी मम्मी से पूछा मैं भी उनके साथ मिलकर चर्च में जाऊँ कि। तर मेरो आमाले मना गर्नुभयो, होइन तिनीहरू क्रिस्चियन हो, तिनीहरूको प्रभुलाई मान्छन्, तर हामी त हाम्रो मन्दिरमा जानुपर्छ, हाम्रो भगवानलाई मान्नुपर्छ। तर मेरे मम्मी ने इनकार दिया और कहा कि नहीं, वे लोग तो ईसाई हैं, अपने चर्च में जाते हैं, हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग अपने मंदिर में जाना चाहिए। त्यसपछि मैले त्यसको बारेमा छोड दिएँ। और मैंने इसके बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। त्यसपछि मैं हुर्किँदै गए तब मेरो परिवारमा एउटा घटना भयो। और मैं ऐसे बढ़ते जाते समय मेरे परिवार में एक घटना घटा। मेरो दिदीहरूको बीचमा एकजनाको बिहा भयो। मेरे दीदीहरु मध्ये एक जना को शादी हुआ। शादी होने के बाद बिहा भएपछि उहाँको परिवारमा धेरै समस्याहरू भयो। मतलब उहाँको ससुरालको परिवारबाट उनीहरूले यो दिदी बिनाको बिचमा फुट हुनको लागि, मतलब उनीहरू छुट्टिनको लागि उनीहरू टुनामुना काम गर्यो। और मेरे दीदी की शादी होने के बाद उनके परिवार में बहुत समस्या हुआ। वो अपने दीदी और दीदी के परिवार, वो सासू ससुरा के साथ में झगड़ा होकर वो छूटने वाली थी। इस कारणले मेरो दिदी बिना
अलग हुनुभयो। इसीलिए मेरा दीदी और बिनाजु अलग हो गए यिनीहरू अलग भएर मर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो तन्त्र मन्त्र गरेको थियो। और उन्होंने ऐसे तंत्र मंत्र किया कि ये लोग मर जाना चाहिए। त्यसै गरी मेरो दिदीको जीवन पनि यस्तो घटना भएको कारणले मेरो बिना कता गयो के भयो के थाहा पाएन, जहाँ कता हराउनु भयो। और मेरे दीदी के जीवन में ऐसे घटना होने के कारण मेरा बिनाजु भी कहाँ गए मालूम नहीं पड़ा। त्यसपछि मेरो दिदीलाई हाम्रो घरमा दुईटा नानीहरूको साथमा ल्याउनु भयो। और उसके बाद मेरे दीदी और उनके 2 बच्चे को हमारे घर में लेकर आए। यस कारणले मेरो बाबा एकदम विचलित भएर निराश भएर उहाँ पनि लागु पदार्थहरू मतलब रक्सी खान थाल्नुभयो। मेरा बुआ भी एकदम निराश होकर लागू पदार्थ सेवन करना लग गए। त्यसपछि मेरो आमा बाबाहरू त्यो जो मन्त्र चुनावना गरेको थियो त्यसको विरोधमा यिनीहरूलाई एक बनाउनको लागि हाम्रो घरमा यसो टुनामना गर्नेहरूले ल्याएर हाम्रो घरमा रातिको बेलामा पूजापाठहरू गर्न थाल्नुभयो। और मेरे दीदी और बिनाजु अलग होने के कारण हमारे घर में ऐसे पूजा पाठ करके दीदी के परिवार को मिलाना चाहते थे। तर पनि जति गरे तापनि के पनि भएन। जो कुछ भी करने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। बिस्तारै बिस्तारै मेरो दिदीको अवस्था पनि एकदम खराब भएर वो पागल भएर बितिसक्यो। इसीलिए मेरे दीदी का अवस्था एकदम बिगड़ गया और वो पागल होकर मर गई। यसको बिचमा हाम्रो हाम्रो बाबाले यस्तो रक्सी खाएर घरमा पनि पुरा जय झगडा गर्ने यस्तो अशान्ति बनाउने काम गरेको कारणले मेरो मनमा हृदयमा शान्ति भएको कारणले शान्ति नभएको कारणले म पनि यस संसारमा किन जिउने, मेरो दिदीको जीवनलाई देखेर संसारमा यस्तै कुराहरू हुन्छ अनि किन हामी जिउने भनेर मेरो मनमा आइरहेको थियो। और मेरे डैडी भी ज़्यादा लागू पदार्थ खाकर बहुत झगड़ा करने के कारण वो देखकर और मेरे दीदी का परिवार देख के भी मुझे ये संसार में जीने का मन ही नहीं लगा था। यस कारणले म 2-3 चोटि म विष खाएर पनि म मर्नको लागि कोसिस गरेँ। इसीलिए मैं विष खा के मैं अपने जीवन को ख़त्म करना भी चाहती थी। तर जस्तो पानी पियो भने हजम हुन्छ त्यस्तै गरी मेरो के पनि भएन शरीरमा। जैसे पानी खाने से हजम हो जाता है वैसे ही वो खाने से भी कुछ भी नहीं हुआ। त्यसपछि मेरो मनमा अझै पनि मेरो निराश भए। इसी कारण मेरे जीवन और भी निराश हो गया। जिउन चाहन्छु जिउन सक्दैन। मैं जीना तो चाहती थी लेकिन जी नहीं पाती। मर्न चाहन्छु मृत्यु पनि आउँदैन। मैं मरना चाहती थी लेकिन मृत्यु भी नहीं आता था। अब इसको बीचमा के गरौँ भनेर मैले आफू भित्रमै मैले प्रश्न सोधिरहेको थिएँ। इसके बीच में मैं क्या करूं करके मैं अपने अंदर में प्रश्न करती थी। यस्तो गर्ने बेलामा कहाँबाट त्यो आवाज आयो कसरी आयो मलाई थाहा भएन। इसके बीच में एक आवाज़ आया, कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं पड़ा। यो कुरामा चाहिँ प्रश्नमा मेरो हृदयमा बस्यो और ये प्रश्न मेरे हृदय में ही रहा। तिम्रो लागि म मरेको छु यस कारणले तिमी मरेको छैन। मैं तेरे कारण मैं मरने के कारण तू नहीं मरी। मैं तेरे लिए मैं मर गया इसीलिए तू नहीं मरी। तिमी मेरो लागि जिउनु पर्छ यस कारणले मरेको छैन। तू मेरे लिए जीना चाहिए इसीलिए तू नहीं मरी। यसो मेरो प्रश्नको जवाब मैले पाएँ। अनि ऐसे ही मैंने मेरे प्रश्न का जवाब पाए। तर त्यति बेला मलाई थाहा थिएन कसले बनेको खोले बनेको कसरी बनेको के पनि मलाई थाहा थिएन। और मुझे मालूम नहीं ये किसने कहाँ से आया। जब यो उत्तर मैले पाएँ, जब मैंने ऐसे जवाब पाए त्यस क्षणदेखि मेरो मनमा मर्नुपर्छ भन्ने त्यो विचार पूर्ण रूपले हटेर गइसक्यो। वो समय से लेकर मैं मरना चाहिए करने वो विचार मेरे से पूर्ण रीति से हट गया। त्यसपछि एक शान्ति मेरो मनमा आयो। मेरे हृदय में शांति छाया। त्यसपछि म मर्नको लागि म कोसिस गरिन। उसके बाद मैं मरने के लिए कोशिश नहीं किया। कुनै उपायको लागि म कोसिस गरिन। और मैंने और कुछ भी उपाय नहीं किया। यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो छिमेकीमा एकजना क्रिस्चियन उहाँ नयाँ बड़ा घरमा आउनुभएको थियो। ऐसे होते समय एक पड़ोसी आकर हमारे घर के नज़दीक भाड़ा में रहे थे। उहाँ एउटा क्रिस्चियन परिवार हुनुहुन्थ्यो। वो एक क्रिस्चियन परिवार था। अनि कहिले कहिले म उहाँको घरमा कोही नहुँदाखेरि म पनि गएर के पुस्तकहरू त्यो उठाएर पढ्न लगे। कभी कभी मैं उनके घर में जाकर कुछ किताब पुस्तक लेके पढ़ती थी। त्यस्तो हुँदा हुँदा मैले
बाइबल पढ्न थालेँ। उसके बाद मैं बाइबल भी पढ़ने लगी। बाइबलमा मैले पहिला पढेको कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हो। सर्वप्रथम मैंने बाइबल में प्रकाशित वाक्य पढ़ा। यस्तो पढ्दा मेरो मनमा डर लाग्यो। ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरे मन में डर छाया। त्यसपछि मैले त्यो प्रेमको सन्देश भने यूहन्ना सुसमाचारको त्यो सानो किताबहरू पाएर त्यो पनि पढ्न लागेँ। इसके बाद मैंने यूहन्ना का पुस्तक जो प्रेम का संदेश है वो छोटा छोटा किताब में मिला था और मैं वो भी पढ़ी। यसै गरी मैं बिस्तारै यीशुको बारेमा जानकारी पाएँ। ऐसे धीरे धीरे मुझे यीशु के बारे में जानकारी मिला। यस्तो हुँदाखेरि मेरो दिदीको घरमा एकचोटि मैले जानु पर्यो। ऐसे होते हुए मैं दीदी के घर में जाना पड़ा था। जब मैले दिदीको घरमा गएँ, मेरो दिदी पनि उहाँको पारिवारिक समस्याले गर्दा उहाँको बाडाको घरमा बसेको हाम्रो विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँद्वारा यीशुको बारेमा जान्नुभएको थियो। ऐसे बीच बीच में दीदी के घर में जाते समय दीदी के घर में जो बाल में रहते थे उनके द्वारा यीशु के बारे में और भी मुझे जानकारी मिला। अनि एक दिन मेरो दिदीले मसँग सोध्नुभयो कि यीशु नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने के तिमी विश्वास गर्दछौ? एक दिन दीदी ने भी मेरे से पूछा यीशु ने सच्चा परमेश्वर है करके क्या तू विश्वास करती है? मैले भने वो म विश्वास गर्दछु। और मैंने कहा हाँ मैं विश्वास करती हूँ। त्यसपछि हामी दुईजना लुकी चर्चमा जान थाल्यो। ऐसे होने के बाद हम लोग छिप कर मंडली कलीसिया जाते थे। यसै गरेर लुकेर हामी रहस्यमा बप्तिस्मा पनि पायौँ। ऐसे होते हुए हम गुप्त रीति से हम लोग बपतिस्मा भी लिए। त्यसपछि पवित्र आत्मा अभिषेक पाउनको लागि एकदम आग्रह थियो ममा। और उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए मुझे बड़ा आग्रह था। एक दिन बिहान 11:30 बजेतिर मैले लुगा धोइरहेको बेलामा मेरो दिदीले मलाई बोलाउनु भयो। अहिले घरमा कोही छैन, आउनु एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ दुईजना मिलेर भनेर मलाई बोलाउनु भयो। एक दिन मैं सुबह में अपना कपड़ा धोते समय मेरे दीदी ने मुझे बुलाया और कहा आ जा, यहाँ कोई भी नहीं है, हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। बित्तिकै मेरो हातको चिसो पनि सुकेको थिएन। प्रेज लर्ड भन्न बित्तिकै के मेरो मुखमा अन्य भाषाहरू आउन थाल्यो, एउटा शक्ति आयो। मैले के गर्दैछु कसो गर्दैछु के थाहा भएन। जाते ही प्रेज लॉर्ड बोलते समय मेरा हाथ को टच हिलने लगा और कुछ मेरे मुख से भी बोलने लगी और क्या करना है करके मुझे मालूम नहीं पड़ा। मेरो दिदी ने बिस्तारै मलाई यसो चुप गराउनु भयो। और मेरे दीदी ने मुझे टकटक अगर कहा धीरे धीरे से बोल करके। यसै गरी पवित्र आत्मा अभिषेक पनि परमेश्वर दिनुभयो। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक भी दिया। त्यसपछि म आफ्नो घरमा फर्केपछि मैले सोचेँ प्रभु सानोदेखि नै म डरपोक छु, अब एक्लै भएर क्रिस्चियन भएर हिन्दू परिवारमा कसरी म बस्नु, कसरी म चर्च जान सक्छु भनेर मैले परमेश्वरसँग सोधिरहेको थिएँ। और मैं फिर वापस अपने घर लौट के आने के बाद मैंने कहा परमेश्वर को प्रभु मैं छोटे से लेकर मैं तो डरपोक हूँ, ऐसे हिंदू घर में मैं कैसे क्रिस्चियन होकर मैं रह सकती हूँ। यसै परमेश्वरसँग मैं प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले छिट्टै नै मेरो सानो बहिनी कान्छी बहिनीलाई पनि परमेश्वर उद्धार गर्नुभयो। ऐसे मैं प्रार्थना करते समय जल्दी से जल्दी मेरी छोटी बहन को भी परमेश्वर ने उद्धार कर दिया। त्यसपछि हामी पारिवारिक समस्याले गर्दा हामी दिदी बहिनी दुईजना छुट्टै बाहिर हामी काम गरेर बस्नु पर्यो, एउटा अवसर आयो। हमारे परिवार में समस्या होने के कारण मैं और मेरी छोटी बहन अलग होकर काम करके एक घर में रहना पड़ा था। त्यस्तो हुँदाखेरि मेरो जेठो दाजु भाउजूहरू यो कुराहरू सुनेर हामीले उहाँको घरमा लानको लागि उहाँहरू हाम्रोमा आउनुभयो। और मेरा भैया ये सब बात सुन के वो अपने घर में लेकर जाना चाहता था। हामीलाई एकदम जबरदस्ती गरेर ठानेर घिसाएर लिएर जानुभयो। हमारा भैया थे हमको घिसाकर जबरदस्ती करके लेकर गया। हम जुन चर्चमा जाँदै थियौँ उहाँलाई पनि हामी खबर गर्न सकेन। और जिस कलीसिया मंडली में जाते थे हम उनको भी खबर दे नहीं पाए। कसैले पनि थाहा थिएन हाम्रो जेठो दाजु बाबुजी आएर हामीलाई लिएर गयो भनेर। और किसी को भी मालूम भी नहीं पड़ा कि हमको हमारे भैया के घर में लेके गए। जाँदाखेरि बाटोमा एउटा हिन्दू मन्दिरमा हामीले लगेर त्यहाँको छाल अनुसार त्यो मन्दिरको त्यो आँगन ठुलो आँगन हुन्छ, त्यो आँगनले यस्तो गुडेर गएर आउनको लागि उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। और जाते समय चाहिँ उधर एक मंदिर था और मंदिर के चारों तरफ हमको घूमने लगाया। मेरो बहिनी चाहिँ त्यति बेला पवित्र आत्माको अभिषेक नपाएको कारणले मेरो दाजु चाहिँ उहाँले एकदमै जबरदस्ती गरेर लोढाइदिएर उहाँले पुरा घुमाएर ल्याउनु भयो। और मेरी बहन ने अभिषेक नहीं पाया था और मेरे भैया ने उसको एकदम जबरदस्ती करके उसको पूरा मंदिर को
घूमने लगा दिया त्यसपछि मलाई पनि त्यस्तो गर्न थाल्नुभयो। और मुझे भी ऐसे करने लगे। म चाहिँ यसको अगाडि म यस्तो गुप्त पर्दिनँ प्रभु, म त यस्तो गर्दिनँ भनेर जब जबरजस्ती मलाई लौटाउनु बेलामा मैले एकदम अभिषेकमा भरेर अन्य भाषा बोल्न सुरु गरेँ। और मैंने कहा परमेश्वर मैं इसके सामने मैं दंडवत नहीं करूंगी, मैं ना ही इसके नीचे झुकूंगी करके मैं आत्मा में भर के प्रार्थना करने लगी। तुरन्तै मेरो दाजु मेरो हातले यस्तो फट बनेर छोडिदिनु भएर हे शैतान उठेर जा भनेर मलाई गाली गर्नुभयो। और मेरे भैया ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा ये शैतान तू उठ के जा इधर से। त्यसपछि एकदम सबै मानिसहरूको अगाडि हामी दुईजनाले यस्तो गाली गर्नुभयो। और सबके सामने मेरे भैया ने ऐसे डांट के गए। अरूले भनेको यिनीहरूले भक्ति छोडिदिनु किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भनेर पनि मेरो दाजुभाइले होइन होइन यिनीहरूलाई शैतान लागेको छ, यिनीहरूले यस्तै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। सब लोग उन भैया को बोल रहे थे क्यों आप इनको इन लोगों को जबरदस्त कर रहे हैं करके बोलने के बावजूद भी वो बोल रहे थे नहीं नहीं इन लोगों को तो शैतान लगा है, इनको ऐसे ही करना चाहिए। घरमा लगेर हामीलाई टीका लगाउनुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, मन्त्र पढ्नुपर्छ भनेर एकदम जबरदस्ती गर्नुभयो। अनि घर में ले जाकर हमको पूजा करना, ये मंत्र पढ़ने के लिए हमको एकदम जबरदस्ती किया था। हर रोज हामीले बिहान बिहान दुईजनाले बोलाएर यसै गर्नुपर्छ भनेर एकदम जबरदस्ती गर्नुभयो। हर एक दिन हम दोनों को सुबह सुबह बुलाकर ऐसे पढ़ना चाहिए ऐसे करना चाहिए करके हम दोनों को जबरदस्ती करते थे। तिमीहरू राम्रो छ भनेर तिमीलाई आफ्नो बाटो लाग्ने इच्छा तालेको छ, तिमीहरूको हात खुट्टा बाछेर लङ्गडा बनाएर तिमीलाई घरमा राखेर म गन्जे दिन्छु भनेर भन्नुभयो। और भैया ने कहा कि तुम लोग अपने आप को एकदम ठीक समझते हो, मैं तुम लोगों का हाथ पैर तोड़ के तुम लोगों को खाना दिलाऊंगा। यस्तो हुँदाखेरि हामी दुईजना रोएर प्रार्थना गर्दै थियौँ। और हम दोनों ऐसे रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वरले एउटा अवसर दिनुभयो अनि बाहिर जाने बेलामा फेतोमा फोन गरेर हामी ब्रदरलाई भन्यो, इन्चार्ज ब्रदरलाई हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरूले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। एक अवसर आने पर हम लोग बाहर गए थे और फेतोम इंचार्ज ब्रदर को फ़ोन करके कहा कि हमारा परिस्थिति ऐसे है, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। सबैको प्रार्थनाको कारणले परमेश्वर छाडै नै त्यहाँबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। सबकी प्रार्थना के कारण जल्दी से जल्दी परमेश्वर उधर से हमको छुटकारा दिलाया। परमेश्वर हामीसँग बोल्नुभयो और उसके बाद परमेश्वर मेरे साथ बात की, युद्ध मेरो हो जय तिमीहरूको, युद्ध मेरो हो विजय तेरो हो। यस्तो वचन सुनेर हामी पनि परमेश्वर साहस भएर अझै परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै बसिरहेको थियौँ, फर्किरहेको थियौँ। ये आवाज़ सुन के हम लोग साहस पाए और हम लोग उनकी बात जो रहे थे। परमेश्वर हाम्रो लागि काम गर्नुभयो अनि हाम्रो दाजुभाइ बाउजूहरूको जीवनमा परमेश्वर काम गर्नुभएर उनीहरू सपन दर्शनद्वारा ढराएर जसरी पनि छिट्टोभन्दा छिट्टो यिनीहरूलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो स्थितिमा पुग्नुभयो। हमारे आजू रमा और दाजू के मन में परमेश्वर ने विभिन्न सपना के द्वारा बात किया और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी कैसे भी इन लोगों को इधर से हटा देना चाहिए। त्यसपछि हाम्रो आफन्तहरू सबैले थाहा पाइसक्यो हामीहरू क्रिस्चियन बन्यो भनेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो ठिकै छ, उनीहरू पवित्र मार्गमा जाँदैछन्, पवित्र जीवन बिताउन चाहन्छन्, केही गलत तो गरेको छैन, पाप तो गरेको छैन, जान देऊ भनेर सबैले हाम्रो सपोर्ट गर्नुभयो। और उसके बाद सब हमारे रिश्तेदारों को भी मालूम पड़ गया कि ये लोग क्रिश्चियन हो गए और उन्होंने भी कहा ये लोग तो ठीक मार्ग पवित्र मार्ग में जा रहे हैं और कुछ गलती या पाप तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको अपनी मर्जी के अनुसार छोड़ दो। यसै गरी परमेश्वर त्यो बन्धनबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यसपछि हामी स्वतन्त्र रूपमा छुटकारा पाएर हामी चर्चमा जान थाल्यौँ। ऐसे ही परमेश्वर सब बंधन से हमको छुटकारा देकर स्वतंत्र रीति से हम लोग मंडली जाने लगे। त्यसपछि सन्तहरूको साथमा मिलेर आराधना सेवा गर्नको लागि परमेश्वर सौभाग्यता दिनुभयो। उसके बाद संतहरू साथ मिलकर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया। यसो हुँदाखेरि परमेश्वर मसँग भजन संग्रह 45 को 10 वचन के द्वारा परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। ऐसे होते हुए भजन संगीता 45 का 10 वचन के साथ परमेश्वर ने बात किया। त्यतिबेला मलाई थाहा थिएन यो सेवकाईको लागि बुलावटको वचन हो भनेर। वो समय मुझे मालूम नहीं था कि ये सेवकाई का वचन बुलावट का वचन है। एकचोटि मेरो इन्चार्ज ब्रदरले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँ यस्तै हुनुहुन्छ, तपाईँ जवानी हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि बिहाको लागि के व्यवस्था गर्नुपर्छ, तपाईँको घरको मान्छेले के भन्नुहुन्छ भनेर यसको विषयमा मसँग बोल्नुभयो। अहिले भनेको थियो कि तिमी त अहिले जवानी छौ, तिमी आफ्नो जीवनको बारेमा के गर्ने छौ, तिमी यस्तो जिउने छ भने। त्यतिबेला मलाई नजानिकन मैले भने म सेवामा जान्छु।
और मैंने कहा मैं तो सेवा में जाऊंगी। सेवामा जानुहुन्छ कसरी कसरी भनेर सोध्नुभयो। और उन्होंने पूछा तो कैसे जाएगी सेवा में? थाहा छैन, मलाई यस्तो वचन पाएँ भनेर मैले भने। और मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे ऐसे एक प्रकार का वचन मिला है। हुन्छ प्रार्थना गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। और उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। यसै गरी परमेश्वर दिन प्रतिदिन मसँग परमेश्वर सेवकाईको लागि बोलावटको बारेमा परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो वचनद्वारा, आगमवाणीद्वारा। अनि धेरै किसिमले परमेश्वर मसँग व्यक्तिगतमा पनि धेरै बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। ऐसे दिन बीतते समय परमेश्वर मुझे विभिन्न वचन और अगमवाणी द्वारा भी परमेश्वर मेरे साथ बात करते रहा। प्रभुको प्रेम मलाई एकदम विवेश पार्दथ्यो। और परमेश्वर का प्रेम मैंने पाया था। तर पनि मैले सेवाकाईमा आउनको लागि धेरै डराउँदै थिएँ। लेकिन फिर भी मुझे सेवा में आने के लिए डर लग रहा था। परमेश्वर भर्खरमा हिन्दू परिवारबाट अहिले भर्खरमा छुटकारा पाएर भर्खरै म सेवा गर्न सेवा सङ्गतिमा आउन सुरु गरेको छु। अहिले यस सेवाको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन प्रभु भनेर मैले परमेश्वरसँग वाद विवाद गर्दै और थिएँ। मैंने परमेश्वर के साथ वाद विवाद किया था कि प्रभु मैं अभी अभी अभिषेक पाई हूँ, अभी अभी मैं हिंदू परिवार से अलग हुई हूँ, अभी मैं कैसे आऊँगी करके मैंने परमेश्वर के साथ पूछा। तर पनि परमेश्वरले मलाई छोड्नु भएन। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे नहीं 1 छोड़ा। साल बित्यो, 2 साल बित्यो, 3 साल बित्यो। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीतते गया। त्यसपछि मैले गर्न बस्न सकिनँ। और उसके बाद मैं घर में रह नहीं पाई। परमेश्वरको प्रेम यस्तो मलाई विवश पार्यो, अहिले म जाऊँ। परमेश्वर का प्रेम ने मुझे ऐसे कर लगाया कि मैं अभी निकल जाऊं। तर त्यसो पर्खिँदाखेरि मैले परमेश्वर धोका दिएको कारणले, परमेश्वर कुरा नमानेको कारणले परमेश्वरले पनि मलाई अलिकति फर्क बनाइरहले फर्किन लगाउनु भयो। तर मैंने परमेश्वर ने धोखा दिए, जैसे इसीलिए परमेश्वर ने भी ठीक है अभी और इंतज़ार कर करके ऐसे ही प्रभु ने मुझे रखा था। 1 साल बाद म काम छोड़कर मैं घर में रहकर फेतो में रहकर रहेर धेरै कुराहरू सिक्नको लागि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। घर छोड़ के 1 साल 2 साल फेतोम में रहने के बाद मैंने बहुत कुछ बातें सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। त्यसपछि परमेश्वर महिमित सेवामा लिएर आउनुभयो। उसके बाद महिमित सेवा में परमेश्वर लेकर आया। म सेवामा आउनुभन्दा पहिलो साल मेरो शरीरमा पनि एउटा टाइफाइड ज्वरो आएर मैले धेरै कष्ट उठाउनु पर्यो। सेवा में आने के बावजूद मेरे शरीर में एक टाइफाइड रोग आया था। त्यसो हुँदाखेरि मलाई एकदम आगो जस्तो ज्वरो आउँदै थियो। अनि मेरे शरीर में फीवर आ गया था। मेरो नजिक कोही पनि आउन सक्दैन थियो। कोई भी मेरे पास में भी आ नहीं सकते थे। मेरो आमाले मैले बोलाउँथे, आमा पासमा नजिक आउनु भन्दा यस्तो आगो जस्तो छ, म कसरी आउँ भनेर बोल्नुहुन्थ्यो। जब मैं आमा को मैंने कहा मेरे पास में आऊँ ना, तो वो बोलती थी तेरा शरीर तो आग जैसे जल रहा है, मैं कैसे तेरे पास में आ सकती हूँ। यस्तो ज्वरो आएको बेलामा मैले एकदम अन्य भाषा बोलेर अभिषेकमा बढ्दै गर्दथेँ। और जब ऐसे फीवर आया था, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करके अभिषेक में भरी। त्यसो गर्ने बेलामा एकछिन त्यस्तो हुन्छ, त्यसपछि पुरा पसिना पसिना भएर ज्वरो छोड्दै थियो। और उसके बाद एकदम पसीना आता था और फीवर भी हट जाता था। तर टाइफाइड बनेपछि 3 हप्ता हुन्छ, 21 डेज हुन्छ भनेर सबैले भन्नुहुन्थ्यो। और सब लोग बोलते थे टाइफाइड बोलने से 21 दिन या 3 हफ्ता तक होता है करके। तर मैले परमेश्वरसँग बोल्दै थिएँ, परमेश्वर 3 हप्ता बोल्नु हुँदैन, यदि तपाईँ चङ्गाइ दिनुहुन्छ भने मैले छिट्टै नै निको हुनुपर्छ। और मैंने परमेश्वरसँग बोल्दै थिएँ। और मैंने परमेश्वर से कहा यदि आप मुझे चंगाई देना चाहते हैं तो इतना दिन नहीं लगना चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे जल्दी चंगाई दीजिए। साँच्चै नै परमेश्वर 2 हप्ता भित्र मलाई पूर्ण छुटकारा चंगाई दिनुभयो। 2 सप्ताह के बीच में परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगाई दे दिया। उस समय में टाइफाइड फीवर बनाने पुरा कपाल जर्छ अनि मान्छे एकदम लुत्ते हड्डी र छाला मात्रै हुन्छ त्यस्तो हुन्थ्यो। वो समय टाइफाइड फीवर बोलने से लोग बहुत पतले हो जाते और बाल भी गिर जाता। तर म जब फेतोम गएँ कोही पनि विश्वास गरेन म टाइफाइड फीवरमा थिएँ। तो जब मैं फेतोम गई थी किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि मुझे टाइफाइड फीवर आया था करके। परमेश्वर यस्तो स्वस्थ आरोग्यतामा मलाई जगाउनु भयो। ऐसे परमेश्वर ने मुझे अच्छा स्वस्थ आरोग्यता दिया। यो 2 हप्तासम्म मैले एउटा 1 स्पुन भात पनि खान सक्दैन थियो। ये 3 हफ्ता के बीच में मैं 1 चम्मच खाना भी खा नहीं सकती थी। तर
त्यो बेलामा नि परमेश्वर उहाँको शक्ति र सामर्थ्यद्वारा मलाई बलियो पार्नुभयो। ऐसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा मुझे बलवंत किया। यस्तो परमेश्वरको चङ्गाइको शक्तिले मेरो शरीरमा अनुभव गर्नको लागि परमेश्वरले त्यति बेला सहायता गर्नुभयो। वो समय परमेश्वर का चंगाई का शक्ति मुझे अनुभव करने के लिए मुझे सहायता किया। सेवामा आएपछि ट्रेनिङ 1 सालको ट्रेनिङ पछि मैले अन्डमान निकोबार सेवा में आने के बाद 1 साल के ट्रेनिंग के बाद मुझे अंडमान निकोबार में भेज दिया था। त्यहाँ गएर सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले मद्दत गर्नुभयो। उधर जाकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद की। लगभग 8 वर्ष मैले सेवा गर्नको लागि त्यहाँ अन्डमान निकोबारमा विभिन्न ठाउँहरूमा सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले मदद गर्नुभयो। अंडमान निकोबार में विभिन्न जगह में 8 साल तक सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद की। त्यहाँ पनि एकचोटि मैले एकदमै अति नै मुठु दुखेर मैले अलि 2 महिना एकदमै ओछ्यानमै थिएँ। और उधर भी 3 महीना तक मेरा हृदय धड़कन की पीड़ा से मैं 3 महीना तक त्यसपछि परमेश्वरले परमेश्वरको प्रार्थनाद्वारा सबैको प्रार्थनाद्वारा उहाँको दयाद्वारा परमेश्वरले पूर्ण रूपले निको पार्नुभयो, चङ्गाई दिनुभयो। परमेश्वर के संतों के प्रार्थना उनकी दया के कारण परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से उधर भी चंगाई दिया। सच्चै नै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। सचमुच परमेश्वर महान है। बोलाउनु नै परमेश्वर विश्वासी योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। बोलाउनु नै परमेश्वर सचमुच उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म म जे छु प्रभुको अनुग्रह छु। आज तक मैं जो हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह सच्चै नै हरेक दिन परमेश्वरको अनुग्रहले मलाई थाम्दछ। हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे थाम कर आया है। त्यसपछि मैं साउथ इन्डियामा 9 साल सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। उसके बाद दक्षिण भारत में मुझे 9 साल तक सेवा करने के लिए सहायता किया। त्यसपछि अचानक मलाई नेपालको सर्वा भयो। उसके बाद अचानक मेरा सर्वा नेपाल में हो गया। नेपाल भनेपछि मैले अलिकति सोचेँ नेपाल भन्ने एकदम अर्कै देश, एउटा वर्ष पनि आउँदैन, के गरौँ भनेर एउटा सोच मात्रै विचार मात्रै आयो। और नेपाल सुनने के बाद मुझे एक सोच आया था। मैं तो उधर का कुछ नहीं जानती, कि भाषा भी बोलना नहीं जानती। तर परमेश्वर म आउनुभन्दा मेरो अगाडि उहाँ आउनु भएर मेरो लागि सबै थोक उहाँले बन्दोबस्त गर्नुभयो। मैं आने से पहले परमेश्वर मेरे आगे आगे आकर मेरे लिए सब कुछ उन्होंने बंदोबस्त कर दिया था। यहाँ आएपछि मलाई 3 महीना भित्रमा यो भाषाहरू सिक्नको लागि विशेष अनुग्रह दिनुभयो। इधर आने के बाद 3 महीना के अंदर ही अंदर परमेश्वर ने भाषा सीखने के लिए भी मुझे सहायता किया। मेरो शक्ति और सामर्थ्य, मेरो बुद्धि ज्ञान बनेर म घमण्ड गर्व गर्न सक्दिनँ। मेरा शक्ति या ज्ञान बुद्धि बोलकर गर्व करने के लिए मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। केवल प्रभुको दया अनुग्रह मात्रै म भन्न सक्छु। केवल परमेश्वर का दया र उनका अनुग्रह ही है। अहिलेसम्म परमेश्वर दया गर्दै हुनुहुन्छ। अभी तक परमेश्वर ने मुझ पे दया किया है। अहिलेसम्म बोलाउने परमेश्वर विश्वास योग्य भएर हरेक कुराहरूमा परमेश्वर मेरो साथमा भएर सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। अभी तक विश्वास योग्य परमेश्वर मेरे साथ रहकर मुझे संभाल के रखा था। जुन परमेश्वर मेरो लागि तिमी जिउनु पर्छ भनेर मलाई बोलाउनु भयो, जिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया था कि तू मेरे लिए जीना है करके, अन्तिम साससम्म परमेश्वरको लागि जिएर परमेश्वरको लागि म सेवा गरेर प्रभुको राज्यमा उहाँको पवित्र चरणमा पुग्नको लागि परमेश्वर मलाई पनि सहायता गर्नुभएको। अंतिम सांस तक मैं उनकी सेवा करके अंतिम में उनके चरण में पहुंचना चाहिए। हजुरहरूले पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। इसके लिए सब मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. For all the goodness that the Lord has done in our life,